Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we start the new chapter, but before start the chapter, it's my humble request all of you subscribe our YouTube channel Professor Banot PROFBHANOT Professor Banot and also click on bell icon ताकि आपको पूरे सिलेबस के जो लेक्चर हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और आप उनको प्रॉपर फॉलो करते रहो। तो मेन मकसद ये लेक्चर सीरीज चलाने का मेरा यही था कि ऑलरेडी कोरोना जैसे चल रहा था तो ऑल स्टूडेंट्स एट होम, तो आपका नुकसान ना हो, घर बैठे आप इजीली जो है वो स्टडी कर सको, इस सिलेबस को लर्न कर सको। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम in any chapter, in any concept, then you can write or you can call me on my mobile number 94171996660, and you can also message me because this is my WhatsApp number. So you can also message me if you have any problem, any query in any chapter, in any concept. So thank you very much all of you. और एक रिक्वेस्ट मेरी और थी कि जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो इस लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक आप अपने ईयरफोन लगा के प्रॉपर इसको सुना करें। अगर आपने बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा, 1 मिनट के लिए भी लेक्चर अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट जो है दैट इज स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब्जेक्ट है, इवन चैप्टर बाय चैप्टर है। जब तक आपने पिछला स्टेप या पिछला चैप्टर कवर नहीं किया तब तक आपको अगला चैप्टर या अगला कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए पूरे लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक प्लीज़ सुना कीजिए और साथ में अपनी नोटबुक और पेन जरूर रखा कीजिए, ताकि जो भी आप नई चीज़ आपको लगती है लेक्चर में साथ साथ उसको आप नोट डाउन करते रहा करो, और वही आपका जो है वो एज ए आपका थ्योरी पार्ट बन जाएगा। जो सेक्शन ए में थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो ये इन्हीं में से निकल के आएंगे जो आप नोट करोगे, और वैसे भी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहोगे तो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेक्निकल लेटरिंग। सो व्हाट इज द लेटरिंग? लेटरिंग मीन्स लेटर के साथ हमने ing लगा दिया, सो दैट इज द लेटरिंग। अगर एक अल्फाबेट लिख रहे हैं देन दैट इज द लेटर, अगर बहुत सारे अल्फाबेट जहाँ हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं दैट इज द लेटरिंग, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निकल लेटरिंग। सो व्हाई वी से द टेक्निकल, ऑलरेडी यूकेजी एलकेजी से लेके हमने अप टू द बीटेक, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और मे बी सेकंड सेमेस्टर, अप टू द डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और मे बी सेकंड सेमेस्टर, अप टू द आईटीआई मे बी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो हमने ये सारा कुछ अल्फाबेट A to Z सीख तो लिया है, सारा कुछ कर लिया हमने, न्यूमरल्स भी सीख लिए 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 के थ्रू हम कितनी लाखों करोड़ों अरबों में जो है काउंटिंग कर सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो व्हाई वी अगेन रीलर्न दिस चैप्टर? ऐसा तो नहीं है कि हमें अल्फाबेट्स नहीं आते, A to Z नहीं लिखना आता हमें, ऐसा भी नहीं है कि हमें 0 to 9 काउंटिंग नहीं आती है, हम काउंटिंग नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं लिख सकते। अब तो हम अरबों खरबों में काउंटिंग, मिलियंस ट्रिलियंस में काउंटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो व्हाई वी अगेन रीराइट दिस चैप्टर? नॉर्मली जब भी ये चैप्टर हम स्टार्ट कराते हैं कॉलेज में भी तो स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होता है, कुछ स्टूडेंट्स तो पूछ लेते हैं कुछ नहीं पूछते, लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होता है कि व्हाई वी अगेन लर्न दिस चैप्टर? सर ये क्यों करवा रहे हैं हमें, या मैडम ये क्यों करवा रहे हैं? A to Z तो हमें ऑलरेडी आता है, 0 to 9 ऑलरेडी आता है, तो ये क्या छोटी छोटी चीज़ें, बीटेक करने आ रहे हैं हम, इंजीनियर बनने आ रहे हैं हम, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों कराई जा रही हैं? ओके, तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया। तो क्यों करवाते हैं बेसिकली? एक तो पहले ये बता दूं कि जो A to Z आपने अभी तक अल्फ़ाबेट लिखे हैं, जब 0 to 9 जो भी आपने काउंटिंग लिखी, जब उस काउंटिंग 0 to 9 की हेल्प से आपने मिलियन ट्रिलियंस में जो नंबर लिखे हैं काउंटिंग्स के, तो हमने अप टू +2 तक क्या किया, जब अप टू मैट्रिक तक, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो अप टू मैट्रिक तक, अगर आप +2 के बीटेक के स्टूडेंट हो तो अप टू +2 तक हमने क्या किया कि अपने सब्जेक्ट को कवर करने के साथ साथ, अपने कंसेप्ट्स को कवर करने के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ और एग्ज़ाम में फास्ट वर्किंग के साथ साथ, जब क्लास में
टीचर जब डिक्टेट कराता है तो फास्ट राइटिंग में हम लिखते हैं। तो ऐसा करने के साथ साथ हमने क्या किया कि अपनी कुछ स्टूडेंट्स ने, सभी को नहीं कहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ने जो लेटर की शेप थी लिखने की, हम उसको भूल गए या उसको हमने जल्दबाजी में लिख के करेक्ट शेप में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज if I said write the 598, I write the figure, the numerals 598 means 598. Suppose I ask write in writing the figure 598 or 598. ठीक है, so when teacher dictates suppose 598, then what we do sometimes in the class when we write the 592, so हम फटाफट उसको ऐसे लिख देते हैं। जब 598 तो फटाफट हमने ऐसे लिख दिया। और भी अगर मैं इसको जल्दबाजी में कहूं तो हम कुछ स्टूडेंट फटाफट ऐसे लिख देते हैं इसको। तो अब ये जो आपने नंबर लिखा है, ये जो आपने न्यूमरल लिखा है 598, यहाँ पे ना तो ये क्लियर हो रहा है कि प्रॉपर दिस इज 5, ना तो ये क्लियर हो रहा है दैट इज 9 और दैट इज 4, और ना ये क्लियर हो रहा है दैट इज 8 और दैट इज 5। इज इट क्लियर? तो हमने जल्दबाजी में लिखा 598, तो हम इसको फटाफट ऐसे लिख देते हैं। इज इट क्लियर? जब मैं यहाँ पे एक कोई भी ऑपरेशन मैंने करना है उससे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ड्राइंग में सरफेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ, आप देखना है। यू कैन राइट दिस, व्हाट इज द ऑपरेशन, मैं ये क्या ऑपरेशन लिखना चाह रहा हूं, यू कैन राइट दिस? नो, बिकॉज इन दैट राइटिंग एच तो रीडेबल है, एच के बाद ऑलमोस्ट कोई भी लेटर प्रॉपर रीडेबल नहीं है, कोई भी लेटर प्रॉपर रीडेबल नहीं है। तो इट मीन्स अगर आपने अल्फाबेट लिखते टाइम या सेंटेंस लिखते टाइम या पर्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट का नाम लिखते टाइम अगर आपने उसको ड्राइंग शीट के ऊपर, डिजाइन के ऊपर ऐसे रनिंग में लिख दिया और उसकी ऑब्जेक्ट की सपोज आप डिमेंशन दे रहे थे 598, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज 598 मिलीमीटर लॉन्ग, तो आपने उसको ऐसे लिख दिया 598, तो दैट बोथ आर नॉट रीडेबल ऑन योर डिजाइन, they are both not are readable on your drawing. Is it clear? तो ऐसा अगर रीडेबल डायमेंशन दोगे, ऐसा अगर रीडेबल सरफेस उसके ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वो दोगे, तो क्या होगा, द डिजाइन इज फेल। अगर डिजाइन के ऊपर डायमेंशन रीडेबल नहीं है, ड्राइंग के ऊपर डायमेंशन रीडेबल नहीं है, ऑपरेशन जो आप उसके ऊपर करना चाह रहे हो सरफेस के ऊपर दैट इज नॉट रीडेबल, then what is the fun of drawing and design? What is the fun of that drawing and design? That is zero. That is zero. No fun of that. तो हमें इसीलिए ये चैप्टर हमें दोबारा एक बार रीड करना पड़ेगा, प्रॉपर हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, हाउ वी कैन राइट प्रॉपर टेक्निकल स्टाइल ऑफ द लेटर्स एंड न्यूमरल्स। क्लियर? हाउ वी कैन राइट टेक्निकल स्टाइल, how we can write in technical style when we write the letters, when we write the sentence, and maybe we write the numerals in the dimension or on or any other place or any other number as clear. So due to that we proper follow system. इस चैप्टर में हम प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे कि हमने कैसे राइट करना है प्रॉपर टेक्निकली इनको, और उस सिस्टम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और उस सिस्टम के पीछे क्या स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज को हम फॉलो करें। इज इट क्लियर? ओके, तो व्हेन वी स्टार्ट बेसिकली दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब तक आपको चैप्टर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं क्लियर होगी, यू कांट लर्न द चैप्टर प्रॉपरली, फिर आप उसको रट्टा लगाओगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन है तो आप उसको डेप्थ में जाके लर्न करोगे, क्योंकि ये आगे चल के इंडस्ट्री में आपके काम आएगा। जब भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑफिस में आप ड्राइंग बनाओगे या किसी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करोगे। क्लियर? ओके,
So when we talk about the technical letter, so we cover major 4-5 things here first. One is the uppercase letter and lowercase letter. One is the uppercase letter, ठीक है, uppercase letter and other is the lowercase letter. Uppercase letter and lowercase letters. So what is the uppercase letter? टेक्निकली नेम uppercase letter, टेक्निकली हम उन लेटर्स को बोलेंगे जो लेटर हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं. कैपिटल लेटर्स, uppercase letter means कैपिटल लेटर्स. तो जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे, सपोज आप ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, सी लिख रहे हो, इन द कैपिटल वे, दैट आर द uppercase letter. ठीक है. एंड लोअर केस लेटर, दैट आर द स्मॉल लेटर्स. तो जितना भी आप स्मॉल में लिख रहे हो ए बी सी, सो दैट इज द स्मॉल लेटर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर. 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर, एंड मे बी व्हाट इज द अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर. क्लियर. सो व्हेन वी राइट द लेटर्स इन कैपिटल वे, clear, you can also give the example like that, capital A, capital B, capital C, then that are the uppercase letter. And when we write the letter in the lowercase way, suppose that is the example, small a, b and c, that is the lowercase letter. ठीक है. So when we write the small letter, then that are the lowercase letters. Clear. So this is the uppercase and lowercase letter. Clear. Then next आएगा हमारे पास single stop letter and double stop letter. सिंगल स्टॉप लेटर की बात करेगा, डबल स्टॉप लेटर की बात करेगा, अभी साथ साथ इसको कवर करेंगे हम. और साथ साथ वो बात करेगा इंक्लाइंड लेटर्स एंड वर्टिकल लेटर्स. सिंगल स्टॉप, डबल स्टॉप लेटर्स, साथ साथ वो बात करेगा वर्टिकल लेटर्स एंड इंक्लाइंड लेटर्स. ठीक है. तो लेटर में मेन ये 3 चीजों को वो पहले कवर करेगा. वन इज द अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर, सेकंड इज द वर्टिकल लेटर और inclined letters, and third one is the कौन सा बोला था? फर्स्ट इज द अपर केस, लोअर केस, सेकंड इज द वर्टिकल एंड inclined letter, और थर्ड वन इज द सिंगल स्टॉप लेटर एंड डबल स्टॉप लेटर. थर्ड वन इज द सिंगल स्टॉप STROKE स्टॉप लेटर एंड डबल स्टॉप लेटर. तो इन लेटर्स को हम कवर करेंगे कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर हम कैसे राइट करते हैं. साथ साथ इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि सिंगल स्टॉप लेटर और डबल स्टॉप कैसे राइट करते हैं. साथ साथ हम लर्न करेंगे कि वर्टिकल लेटर्स और इंक्लाइंड लेटर्स को ड्रॉ करने का क्या टेक्निक है, क्या मेथड है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम इस चैप्टर में भी पहले लर्न करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पास कैपिटल लेटर की, कि कैपिटल लेटर को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कवर करेंगे. ठीक है. सिंगल स्टॉप कैपिटल लेटर. तो सबसे पहले जब हमने लेटर लिखने हैं, सबसे पहले जब हम लेटर राइट करते हैं, तो लेटर में मेन जो कॉमन चीज है, जब हम लेटर राइट करते हैं, तो वो मेन कॉमन चीज है इसमें क्या है मेन कॉमन चीज? पढ़ा अभी तक आपने कि नहीं? चलो मैं बताता हूँ. व्हाट इज द मेन कॉमन थिंग when we write the letter? That is the standard ratio of the letter. तो रेशियो ऑफ द लेटर क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करें, रेशियो ऑफ द लेटर क्या है? रेशियो ऑफ लेटर क्या है? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटर? तो हमने एक स्टैंडर्ड, इसको ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो भी बोलते हैं, इसको, दैट इज द स्टैंडर्ड रेशियो. तो जब भी हम ड्राइंग का काम करते हैं तो एवरी वर्क शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं होगा तो प्रॉब्लम आगे चल के हमें आएगी. तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए हमारे पास कि वो स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स. इसके ऊपर जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर में कवर
किया हुआ हमने, उसको देख लेना, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स बेसिकली। तो लेटर के लिए हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया? सो एज पर द स्टैंडर्ड बुक, जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक थी, दैट इज व्हाट, दैट इज द BIS। BIS इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। सो दैट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने स्टैंडर्ड बनाया, दैट इज द नंबर ऑफ दैट बुक। अगर उस बुक का नंबर भी देखें, देन दैट इज द 696। तो हमारे पास ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स के लिए दो बुक है, BIS 696, हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। देन सेकंड बुक इज व्हाट, SP46, SP46। तो इन बुक्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग के लिए जो हमने मेन स्टैंडर्ड बनाया, दैट स्टैंडर्ड इज द रेशियो ऑफ लेटर, कि लेटर की रेशियो क्या रहेगी। एंड एज पर दैट स्टैंडर्ड, दैट रेशियो इज 7:5। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेटर की जो रेशियो है वो क्या रहेगी, दैट रेशियो इज 7:5। अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड द रेशियो ऑफ द लेटर इज व्हाट, 7:5। तो इसको मैं अगर यहाँ प्रॉपर आपको राइट करके कवर करूँ ये चीज, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटर्स, तो रेशियो ऑफ लेटर क्या रहेगी, रेशियो ऑफ लेटर क्या रहेगी, दैट इज द स्टैंडर्ड रेशियो 7:5। अब इसमें 7:5 क्या है बेसिकली, इट मींस दैट 7:5 यूनिट्स एज पर द हाइट ऑफ लेटर, कि लेटर की हाइट कितने यूनिट रहेगी, एंड एज पर द विड्थ ऑफ लेटर, कि लेटर की विड्थ कितने यूनिट रहेगी। क्लियर? सो दैट इज द रेशियो 7:5। सो इट मींस इन दैट केस the 7 stand for height and 5 stand for width. 7 stand for height and 5 stand for width. So that is the standard ratio of your letter, कि ये आपकी क्या रहेगी, that is 7:5। तो 7 यूनिट मीन्स अगर आप लेटर राइट कर रहे हो तो 7 यूनिट इज व्हाट, 7 यूनिट मीन्स the 7 units are what, the 7 unit as per the height wise of letter। 7 यूनिट क्या है, लेटर की हाइट है, और 5 यूनिट क्या है, लेटर की विड्थ है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो 7:5, इट मींस एज पर द हाइट इज टू विड्थ। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर है, अगर हम अल्फाबेट राइट करते हैं A to Z, देन वी हैव हाउ मेनी लेटर्स इन द अल्फाबेट्स। अगर हम अल्फाबेट राइट कर रहे हैं, देन वी हैव हाउ मेनी लेटर्स, वी हैव द टोटल 26 लेटर्स। A to Z अगर हम ABC को काउंट करते हैं, ABCDEF लाइक दैट, सो A to Z वी हैव द 26 लेटर्स। कितने लेटर हैं हमारे पास, 26 लेटर हैं। अब 26 लेटर में से 21 ऐसे लेटर हैं, 26 में से 21 ऐसे लेटर हैं जिनकी स्टैंडर्ड रेशियो 7:5 रहेगी। 26 में से 21 लेटर ऐसे हैं जिनकी स्टैंडर्ड रेशियो 7:5 रहेगी। Only 21 letters from the all 26 letters that having the standard for the ratio that is 7:5। मेन 26 में से सिर्फ 21 ऐसे लेटर चुने गए हैं जिनकी स्टैंडर्ड रेशियो हम 7:5 फॉलो करेंगे। तो बाकी कितने बचे फिर, बाकी बच गए 5। बाकी कितने बचे, 5। 21 और 5 26। तो 26 में से 21 लेटर तो ऐसे थे जिनकी स्टैंडर्ड रेशियो हम 7:5 ही फॉलो करेंगे, लेकिन 5 ऐसे लेटर हैं जिनकी स्टैंडर्ड रेशियो 7:5 के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो होगी। तो पहले तो वो 5 लेटर्स हैं कौन कौन से, दैट 5 लेटर्स आर I, J, L, M and W। So that 5 letters, 1, 2, 3, 4, 5. So that 5 letters I, J, L, M and W having the different ratio from the 7:5, from the standard ratio। ठीक है, तो जो 7:5 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेशियो थी, उन 5 लेटर की जो रेशियो है दैट आर द डिफरेंट। सो दैट 5 लेटर्स हैविंग द डिफरेंट स्टैंडर्ड रेशियो यू कैन आस्क। ठीक है, इनके लिए अलग स्टैंडर्ड रेशियो बनेगी। तो वो रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो क्या बन जाएगी, जब वो स्टैंडर्ड क्या बन जाएगा, I always write down, I always 7:1। इट मीन्स अब I 7:5 नहीं रहेगी,
अब आई कितनी हो जाएगी 7:1, आई कितनी हो जाएगी 7:1, और जे कितना हो जाएगा, जे इज 7:4, जे कितना रहेगा, जे इज 7:4, ठीक है। और एल, एल कितना रहेगा, एल इज आल्सो 7:4, एल भी 7:4 रहेगा, ठीक है। एंड एम as per, that is not as per any book, that is as per the standard SP 46 and BIS 696. तो M is what, M is 7:6, M कितना रहेगा 7:6, and W 7:7। एक ही ऐसा लेटर है, याद रखना 21 में से एक ही ऐसा लेटर है, 26 में से बेसिकली एक ही ऐसा लेटर है जिसकी जितनी हाइट होगी उतनी ही विड्थ होगी, एंड दैट इज द लेटर W, दैट इज द लेटर W. So these 5 letters having a different ratio from the 7:5 that are I, J, L, M and W, and the standard ratio for I, that is 7:1, J and L 7:4, M 7:6 and W 7:7. So that 5 letters having the different ratio from the other 21 letters, and all other 21 letters having the same ratio 7:5 in all 21 letters. Is it clear? Okay. So now we start the letter, and before again write the letter, what are that ratio? What are that ratio? That ratio as per the height of the letter. तो अगर इस सभी के सभी 21 में से भी और 5 में से भी सभी लेटर में अगर हम चेक करें, then the height all are same. सभी लेटर की हाइट सेम रहती है. Height in the all letters should be same. It means that are what? That are the 7 units. That are the 7 units. Units can be anyone. Units can be anyone here. Clear? Units may be in millimeters, units may be in centimeters, units may be in inches, units may be in meters, units may be in feet. So that units decide as per your board. ठीक है, जिस भी बोर्ड के ऊपर या जिस भी ड्राइंग के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है वो यूनिट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी. If you make the drawing in millimeter standards, then all units are here in millimeter. If you make the drawings in feet and inches, in that case your letters may be in inches, may be in feet. Clear? So unit as per the situation to situation always. ये चीज याद रखना, यूनिट्स हमेशा सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल कैसे? अगर आपने नॉर्मल ड्राइंग शीट के ऊपर एक ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, आपकी नॉर्मल ड्राइंग शीट आप फॉलो कर रहे हो, मे बी आप फॉलो कर रहे हो A0 साइज की, मे बी A1 या A2 A3 साइज की फॉलो कर रहे हो, देन वी फॉलो द यूनिट्स इन मिलीमीटर्स. क्लियर? लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ी ड्राइंग बना रहे हो, आप सपोज, ठीक है, पूरी बोर्ड जितना बड़ा ये व्हाइट बोर्ड है, इतनी बड़ी एक बड़ी ड्राइंग बना रहे हो आप, तो उस केस में यूनिट्स में भी यू फॉलो द मीटर्स, यू मे बी फॉलो इन द फीट्स एंड इंचेस. ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री का, किसी सिटी का लेआउट एंड प्लान बना रहे हो, एक मैप बना रहे हो, सो इन दैट केस द यूनिट्स आर मे बी इन इंचेस एंड मे बी इन फीट्स. बट अगर आपने अब अगर ये लिखना है कि दिस इज द रनवे फॉर द एरोप्लेन, मेरी बात समझ रहे, तो वो जो 5000 फीट की हाइट पे पायलट उड़ रहा है, जब रनवे के आने के पास वो 1000 फीट पे रह जाएगा ऊपर, ठीक है, जब 1000 मीटर पे रह जाएगा ग्राउंड से, तो अगर आप वहां पे यूनिट फॉलो करते हो मिलीमीटर और आप वहां लिख देते हो मिलीमीटर में रनवे, तो वो जो 5000 या 2000 या 1000 फीट की हाइट पे पायलट उड़ रहा है एरोप्लेन में, उसको यूनिट नीचे रीडेबल होगा, रनवे रीडेबल होगा? नो, बिकॉज दैट आर इन वेरी स्मॉल यूनिट्स. सो इन दैट केस डेफिनेटली वी फॉलो द मीटर्स. हम उसमें मीटर्स में लिखेंगे रनवे, मीन्स मीटर स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे. इट मीन्स व्हेन वी राइट इन दैट केस रनवे, देन द हाइट ऑफ द लेटर इज 7 मीटर and width of the letter is 5 meter.
when you make the plan of a industry or maybe plan of a city, ठीक है, then you can follow the units on that, maybe feet and maybe inches when the drawings are so big again. But when the drawings are suppose small, then we can follow the units in inches. But when the drawing is very small, then can we follow the units in centimeter or millimeters. So it means the units are vary as per the standard of your drawing, as per the basically size of your drawing. So the units should be as per your drawing, maybe in millimeter, maybe in inches, maybe in feet, maybe in centimeters, like that. Is it clear? Is it clear? But in all cases, the standard ratio should be same. In all cases, the standard ratio should be same. That should be 7:5. So it means sometimes the units you follow centimeters, then that are in 7 centimeter and 5 centimeter. तो आपका जो सेंटेंस है या आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में लिखे जाएंगे. When you follow the units in millimeters, तो वो 5 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर में राइट डाउन हो गए वो सारा सेंटेंस. ठीक है. When you follow the units in feet, तो वो आप कोई दुकान के ऊपर बैनर लगाना है, ठीक है, तो उस बैनर के ऊपर आप यूनिट्स में भी फीट में फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ वो दुकान का नेम, ठीक है, वो दुकान का नेम जो है वो आप मीटर्स में भी फीट्स में भी फॉलो करोगे. सो इन दैट केस द हाइट ऑफ द लेटर 7 feet and width of the letter is 5 feet. Is it clear? तो ऐसे इस केसेस में हम यूनिट्स को कम या ज्यादा करेंगे, मींस स्टैंडर्ड रेशियो लेकिन सभी में हम सेम रखेंगे. यूनिट्स वी कैन चेंज, बेसिकली यूनिट्स वी कैन चेंज, बट द स्टैंडर्ड रेशियो शुड बी सेम. स्टैंडर्ड रेशियो सेम रहेगी 7:5 फॉर द 21 लेटर्स. लेकिन अगर उसमें स्लोगन में या उस बैनर के ऊपर अगर कोई अल्फाबेट आ रहा है IJLM या W में से, उस अल्फाबेट के ऊपर, उस बैनर के ऊपर कोई भी आपके सेंटेंस जो राइट कर रहे हो उस सेंटेंस के में कोई भी अल्फाबेट आ रहा है IJLM या W में, तो उस केस में डेफिनेटली आप अगर I आ रहा है तो उस केस में 7:1 फॉलो करोगे स्टैंडर्ड. अगर J और L आ रहा है तो 7:4 फॉलो करोगे, M आ रहा है तो 7:6 फॉलो करोगे और W आ रहा है तो 7:7 फॉलो करोगे. इज इट क्लियर? तो इन लेटर्स के लिए आप ये वाले स्टैंडर्ड फॉलो करोगे और बाकी सभी 21 लेटर जो IJLMW के अलावा जो बाकी लेटर्स होंगे, it means the all letters except then IJLM and W, they are follow with the 7:5. Is it clear? So I think बहुत डेप्थ में मैंने आपको जाके डिटेल में समझा दिया. अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में, और बेसिकली ये तो दिमाग में रहेगा कि 7:5 है. ज़्यादा इसको याद रखने की ज़रूरत है कि IJLM और W का स्टैंडर्ड क्या होता है. तो I का स्टैंडर्ड क्या है 7:1, J और L का स्टैंडर्ड है 7:4, ठीक है, M का स्टैंडर्ड है 7:6 और W का स्टैंडर्ड है 7:7. इज इट क्लियर? ओके. सो व्हाट आर दैट यूनिट्स. अब इसको कवर करते हैं कि ये यूनिट्स कैसे फॉलो होंगे. साथ साथ हम डिफरेंट लेटर्स की शेप्स को फॉलो करेंगे और ये सीखेंगे कि वो शेप डिजाइन कैसे होती है, ड्रॉ कैसे होती है टेक्निकली. क्लियर? इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है टेक्निकल लेटरिंग. ठीक है, ड्यू टू द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेक्निकल लेटरिंग. क्लियर? तो अब हम सबसे पहले सपोज व्हाट आर द फर्स्ट अल्फाबेट व्हेन वी राइट द अल्फाबेट्स. द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए. ठीक है, तो ये याद रखना एक चीज और, हाइट वाइज यूनिट तो सबका 7 है, बट विड्थ वाइज यूनिट तो ए ऐसे बनेगी, तो ऊपर तो विड्थ वाइज यूनिट एक पॉइंट मिल रहा है, इवन एक यूनिट भी नहीं मिलेगा, ये में एक पॉइंट मिलेगा सिंगल स्टॉक लेटर में. तो इट मींस विड्थ वाइज यूनिट जो रहेगा, वो जो विड्थ वाइज यूनिट जो 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, दैट विड्थ वाइज यूनिट in your letter may be from the bottom of letter. It means ये A लिख रहे हैं तो ये width wise unit bottom से 4 होगा, नीचे की तरफ से ये 4 लेटर ओपन हो रहा है. ठीक है, A की लेग्स. ऐसे अगर V लिख रहे हैं तो ये width wise unit V में ऊपर की लेग्स 4 यूनिट ओपन हो जाएगी.
समझ आ रही है ना बात। एच लिख रहे हैं तो एच में दोनों ऊपर और नीचे दोनों 5 यूनिट ओपन मिलेगा। आई लिख रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों यूनिट 1 मिलेगा। तो फॉलो दिस पॉइंट। सो इट मींस दैट विड्थ वाइज यूनिट एज पर द शेप ऑफ द लेटर। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दैट विड्थ वाइज यूनिट एज पर द शेप ऑफ लेटर। मे बी दैट इन सम टाइम द विड्थ वाइज यूनिट वी फॉलो फ्रॉम द बेस ऑफ द लेटर, maybe in some case the widthwise unit we follow from the top of the ladder, maybe the widthwise unit same in the top and bottom, or maybe widthwise unit only one. Clear? So it means हमें लेटर की शेप तो पता है, A to Z तक लिखते टाइम हमें सभी लेटर की शेप तो पता है कि शेप कैसी होती है. So that widthwise units according to the shape of the letter. Is it clear? अब हम लिखना है हमने suppose A लिखना है, we want to write the A. तो विड्थ वाइज यूनिट हमने ए में कितने फॉलो किए थे, ए के कितने यूनिट मैंने बोला आपको फॉलो करने के लिए, हाइट वाइज यूनिट कितने बोला है 7. सो इट मींस व्हाट आर द यूनिट्स, मैंने गाइडलाइन ये लाइंस पहले ड्रॉ कर ली है ब्लॉक्स के लिए, टाइम वेस्ट ना हो. सो हाइट वाइज यूनिट्स आर व्हाट, हाइट वाइज यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7. सो इट इज द मींस ऑफ द हाइट वाइज यूनिट्स. ठीक है, तो ये यूनिट हाइट वाइज कोई भी हो सकते हैं. सपोज यहाँ मैंने सेंटीमीटर में लिए हैं, कल को आप इसको इंचेस में भी ले सकते हो, फीट्स में भी ले सकते हो, मिलीमीटर में भी ले सकते हो, एज पर द स्टैंडर्ड यूनिट्स यू फॉलो ऑन योर ड्राइंग. तो अगर आप मिलीमीटर में फॉलो कर रहे हो स्टैंडर्ड यूनिट ड्राइंग के ऊपर तो वो सारे मिलीमीटर आएंगे यूनिट. अगर सेंटीमीटर में फॉलो कर रहे हो तो सेंटीमीटर में आएंगे, इंचेस में फॉलो कर रहे हो तो इंचेस में, फीट्स में फॉलो कर रहे हो तो फीट्स में आएंगे. क्लियर? तो 7 यूनिट दैट आर व्हाट, that means 7 unit is the height wise unit. तो 7 यूनिट हाइट वाइज यूनिट हमने काउंट कर दिए इसमें. सपोज यूनिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. और ए अल्फाबेट के लिए हमने कौन सा अल्फाबेट लिखना है, ए. तो ए अल्फाबेट के लिए क्या हुआ 7 हाइट और विड्थ कितनी हुई. अब हमने देखा कि ए इनमें से तो कोई नहीं है, आई जे एल एम डब्ल्यू में से ए नहीं है. तो इट मींस ए किस कैटेगरी में चला गया, ए इस 21 वाली कैटेगरी में चला गया. अगर इन पांचों में से नहीं है तो 21 वाली कैटेगरी में चला गया. एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी द विड्थ ऑफ द ए इज व्हाट, दैट इज द 5 यूनिट. दैट आर द 5 यूनिट. ठीक है, हाइट तो सेम है सभी लेटर में, विड्थ है 5 यूनिट्स. तो अब अगर मैंने 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ 7 यूनिट लगा दिए तो डेफिनेटली विड्थ के लिए भी मुझे इधर 5 यूनिट्स फॉलो करने पड़ेंगे लेटर की विड्थ के लिए. तो सपोज आई फॉलो, दिस इज द फर्स्ट यूनिट, सपोज दिस इज द फर्स्ट यूनिट्स and this one is the second unit, this one is the third unit, this one is the fourth unit, and this one is the fifth unit. So I follow the 5 unit as per the width wise in that case. तो अगर 5 यूनिट देखो तो कौन सा फॉलो किए width wise मैंने 1 2 3 4 and 5. तो इट मींस मैंने ऐसे 7 यूनिट हाइट वाइज और 5 यूनिट विड्थ वाइज मैंने ब्लॉक्स बना लिए. और ये जो ब्लॉक्स बनेंगे डेफिनेटली आपको स्क्वायर में मिलेंगे. दैट ब्लॉक्स इन द स्क्वायर शेप. व्हाई? बिकॉज वी फॉलो द सेम यूनिट हाइट वाइज एंड सेम यूनिट विड्थ वाइज. ठीक है, तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे स्क्वायर बन जाएंगे, 7 वर्टिकल एंड 5 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर जो है हमें मिलेंगे. तो टोटल 7 अगर 35 करूं तो टोटल 35 हमें स्क्वायर मिलेंगे. कैसे? 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 × 5 मींस दैट इज 35. ठीक है ना, 7 5 are 35. तो 35 स्क्वायर ब्लॉक्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो अगर हम लेटर को ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स में ड्रॉ कर रहे हैं तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वी फॉलो दैट सिस्टम एज ए ग्रिड सिस्टम. GRID, grid. So this is the grid system. So this is the grid system. अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो that is the grid system. ठीक है, जैसे आपका चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ का पूरा जो मैप है अगर आप देखोगे so that is in the grid. तो वहाँ ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स में आपके सेक्टर वहाँ कटे पड़े हैं कि सेक्टर 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर नीचे 8 9 10 11 12 लाइक दैट. तो ऐसे वो पूरा चंडीगढ़ पूरा एक ग्रिड सिस्टम में डिवीजन है उसका. ठीक है, सो दिस इज द ग्रिड सिस्टम
अगर हम लेटर को ऐसे लिख रहे हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं दैट इज द ग्रिड सिस्टम, GRID, ग्रिड सिस्टम. Is it clear? So we write the letter in the grid system where we write the technical letters basically. अब हमें लेटर प्रिंट करना तो लेटर की शेप तो होती है हमें पता ही है ऑलरेडी. व्हाट आर द शेप ऑफ आवर लेटर? अगर हाइट वाइज है तो 7 यूनिट ए की, और विड्थ वाइज है तो 5 यूनिट. और ये ए में पता है अगर ए हम प्रिंट कर रहे हैं तो ए में ये टिप जो ए की है सेंटर में रहती है. ए की टिप कहाँ रहती है? सेंटर में. वी नो इट. सो हियर इन द 5 यूनिट व्हाट इज द सेंटर? 5 यूनिट में सेंटर कहाँ पे हो गया? ये सेंटर हो गया 2.5 पे. इट मींस 1 2 एंड हाफ यूनिट, थर्ड का हाफ यूनिट आ गया. तो ये इधर भी 1 2 और हाफ यूनिट, तो 1 2 और हाफ यूनिट इधर बच गया, 1 2 और हाफ यूनिट इधर बच गया. तो इट मींस दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ए फॉर द टिप ए. और बेस पॉइंट मैक्सिमम लैग इसकी कितनी ओपन है? ए अगर ऐसे शेप लेगा तो मैक्सिमम लैग बॉटम में कितनी ओपन है? दैट इज द 5 यूनिट. सो दैट आर द 1 2 3 4 और 5. तो एंड पॉइंट दोनों यूनिट्स के फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट के एंड पॉइंट आ जाएंगे. और अब अगर हमने इसको मीट करा दिया लाइक दिस, इफ वी मीट द यूनिट्स आर लाइक दिस, इसको हमने इधर मीट करा दिया ऊपर वाले टिप से इधर, और ऐसे इसको इधर वाले टिप से इधर मीट करा दिया हमने. तो ये क्या हो गया हमारे पास? तो ये हमने लेटर ए को प्रिंट कर दिया. लेटर ए को प्रिंट कर दिया. इट मींस 7 यूनिट हाइट वाइज एंड 5 यूनिट विड्थ वाइज. सो दिस इज द स्टैंडर्ड. एक्चुअली दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो 7:5. दिस इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो 7:5. ठीक है. और बाकी ए की सेंटर लाइन हमें पता है 2 ब्लॉक नीचे छोड़ के चलेगी. तो 2 ब्लॉक नीचे छोड़ के ये हमने ए की सेंटर लाइन जो आती है उसको ड्रॉ कर दिया. सेंटर तो नहीं बोलेंगे इसको, ये जो ए के अंदर लाइन आती है उसको हमने ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज द अल्फाबेट ए. This is the alphabet A and that are under the standard ratio. तो ये स्टैंडर्ड रेशियो में अल्फाबेट ए को हमने डिजाइन कर दिया 7 यूनिट हाइट वाइज एंड 5 यूनिट विड्थ वाइज. इज इट क्लियर? अब अगर हम ऐसा प्रिंट कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखो कि ए को ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन ये ड्रॉ की. इट मींस ए अल्फाबेट को ड्रॉ करने के लिए हमने 3 लाइंस को ड्रॉ किया. और ये जो 3 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक. STROKE, स्ट्रोक. इट मींस फॉर ड्रॉ द अल्फाबेट्स ए आई यूज द 3 स्ट्रोक्स, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक एंड 3 स्ट्रोक. ठीक है. तो 3 स्ट्रोक मैंने फॉलो किए, STROKE, स्ट्रोक. तो इट मींस ये वाली जो लाइंस आ रही है, दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन, इस लाइन को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक. STROKE, स्ट्रोक. क्लियर? तो अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन, ये वाली डायरेक्शन ए की ड्रॉ करने के लिए मैंने ए की स्ट्रोक लाइन फॉलो की. इस डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए इधर भी ए की स्ट्रोक लाइन फॉलो की और इस लाइन को इवन ड्रॉ करने के लिए ए की स्ट्रोक लाइन फॉलो की. इसलिए इस लेटर का नाम क्या हो जाएगा? सिंगल. मतलब एक लाइन यूज कर रहा हूं तो इट मींस दैट इज व्हाट? सिंगल. मींस लेटर की शेप बनाने के लिए बेशक 2 3 4 5 6 7 लाइनें यूज हो जाए. क्लियर? लेकिन उस डायरेक्शन में एक ही लाइन आ रही है. इट मींस इधर एक ही लाइन आ रही है, इसके पैरेलल इधर कोई दूसरी लाइन इधर से ड्रॉ नहीं हो रही. ठीक है. अगर ऐसा नहीं हो रहा then that is the single stroke. That is what? Then that is the single. और है क्या ये लाइन को हमने क्या बोला? स्ट्रोक. STROKE. So that is the single stroke. अब हम इस लेटर का नाम रखने जा रहे हैं कि इस लेटर का नामकरण कैसे होगा. मींस इस लेटर का नेम कैसे रखेंगे हम. So that is as per the shape and style of the letter. So this is the single stroke. और किस डायरेक्शन में? अगर मैं देखूं तो ग्रिड पूरे कहां जा रहे हैं? आपके ग्रिड प्रॉपर 90 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ग्रिड्स आर, लेटर के अंदर मत लिखो, बाद लिख दो, बेटर रहेगा. सो ग्रिड्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऊपर की तरफ. ग्रिड ऊपर की तरफ 90 डिग्री में जा रहे हैं. तो 90 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल.
वर्टिकल। और है क्या, क्या प्रिंट कर रहे हैं, लेटर। तो पूरा नाम इस लेटर का क्या हो गया जी, अब पूरा नाम इस लेटर का हो गया सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल। एक चीज और आई है भी, कौन सा लेटर है ये, अपर केस या लोअर केस, अपर केस। अपर केस लेटर को क्या बोलते थे, कैपिटल लेटर। सो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल, और है क्या, लेटर। So full name of that letter is what? Single stroke vertical capital letter. What are the full name of that letter is now? The full name of that letter is single stroke vertical capital letter. फिर देखो क्यों, क्योंकि ये वाले हमने तीन क्या ड्रॉ किए, तीन लाइनों में से ए अल्फाबेट ड्रॉ हुआ है, तो इट मींस दैट इन दैट अल्फाबेट वी हैव द थ्री स्ट्रोक, और हर स्ट्रोक की डायरेक्शन में एक ही लाइन ड्रॉ हुई है, इट मींस इधर एक ही लाइन जा रही है, ठीक है ना। ऐसे इधर भी एक ही लाइन जा रही है, इधर भी एक ही लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, सिंगल, और ये लाइन है क्या, स्ट्रोक, तो ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लेटर है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या होगा, वर्टिकल, तो साथ क्या जुड़ गया, वर्टिकल, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल। और लेटर किस शेप में है, अपर केस या लोअर केस, अपर केस, तो अपर केस लेटर को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में बोला था कैपिटल लेटर, तो इसका नाम क्या होगा, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल, और है क्या, लेटर। तो फुल नाम क्या होगा इसका, सिंगल, फुल नाम क्या हो गया इसका, दैट इज द सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो फुल नाम ऑफ दैट लेटर इज सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, इट मींस SSVCL, SSVCL। तो इस लेटर को हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में SSVCL, मींस सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, SSVCL, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। इज इट क्लियर, समझ आ गई, ओके। एक चीज और देखो, अगर हम इसको ऐसे प्रिंट कर रहे हैं ए को, तो ए को प्रिंट करने के लिए हमने कितनी लाइंस को यूज किया, 3 लाइंस को, तो 3 लाइंस को यूज किया, तो इट मींस हमने 3 स्ट्रोक्स को यूज किया फॉर ड्रॉ द अल्फाबेट ए, एंड इन द ऑल स्ट्रोक्स, एंड इन द ऑल स्ट्रोक्स व्हाट, द लेटर्स आर व्हाट, एज a straight line, it means in the all strokes, all strokes are as a straight, all strokes are as a straight, तो it means इसमें तीनों स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो रहे, समझ आए ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो रहे, तो अगर कोई ऐसा लेटर है जिसमें सारे स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो रहे हैं, मे बी दैट लाइन इज वर्टिकल, मे बी दैट लाइन इज इंक्लाइंड, मे बी दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, लेकिन सारे जो स्ट्रोक है एक लाइन की शेप में है, तो ऐसे लेटर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लेटर को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन लेटर्स। ऐसे लेटर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन लेटर। तो ऐसे लेटर को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन लेटर। तो ऐसे लेटर को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन लेटर। अगर सारे स्ट्रोक लाइनों में है, तो ऐसा जो लेटर होगा वो स्ट्रेट लाइन लेटर होगा, ठीक है, या स्ट्रेट लेटर होगा या स्ट्रेट लाइन लेटर होगा। बेसिकली शॉर्ट में हम इसको स्ट्रेट लेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ये लेटर स्ट्रेट है तो दूसरी शेप के लेटर भी होते हैं, यस, बी है, सी है, डी है, ठीक है, जी है, ठीक है। तो ऐसे जो लेटर होंगे उसमें क्या आ रही हैं, आर्क आ रही है, बी को बनते टाइम आर्क आ रही है, सी को बनते टाइम आर्क आ रही है। तो ऐसे लेटर को हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन लेटर या कर्व्ड लेटर। तो लेटर की दो शेप्स भी हो जाएगी एज पर द शेप ऑफ द लेटर, वन इज द स्ट्रेट लाइन लेटर एंड अदर इज द कर्व्ड लाइन लेटर। अब देखो इसमें कितनी सारी टर्मिनोलॉजी है, जो अभी तक हमारे लिए सिंपल A to Z लेटर थे, लेकिन अब उसमें कितना कुछ आ रहा है, सिंगल स्टॉप लेटर, स्ट्रेट लाइन लेटर, कर्व्ड लाइन लेटर्स, डबल स्टॉप लेटर्स, वर्टिकल लेटर्स, ठीक है, अपर केस लेटर, स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स। तो कितनी सारी टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, ठीक है, जो सिर्फ अभी तक हमारे लिए सिर्फ सिंपल और सिंपल लेटर ही थे।
ठीक है ना। तो इसको डेप्थ में जाके सीखना जरूरी है ताकि आपको डेप्थ में पता और गलती ना हो। व्हेन यू प्रिंटिंग द लेटर्स ऑन योर ड्राइंग शीट, मे बी ऑन एनी बैनर और मे बी ऑन एनी बोर्ड, ठीक है। और बेसिकली ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ ना, स्पेशली बेशक आप इंजीनियर नहीं हो, ठीक है, बेशक आप पेंटर हो, एक सिंपल पेंटर हो, एक सिंपल कोई पेंटर है जो बोर्ड हाथ से लिखता है, उसको भी ये चैप्टर हेल्पफुल रहेगा। अगर वो ये चैप्टर अच्छी तरह कर लेगा तो उसके बाद उसको कभी लाइफ में जो बोर्ड लिखते टाइम वो गलती नहीं करेगा, लेटर में प्रिंटिंग करते टाइम गलती नहीं करेगा। क्योंकि मैंने ये चैप्टर किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो आज भी जब मैं मार्केट में जाता हूँ, कहीं कोई साइन बोर्ड पढ़ता हूँ तो उसमें कहीं कोई गलती होती है तो वो फट कैच हो जाती है कि ये बंदा यहाँ पे इसने लेटर गलत प्रिंट किया है, इस स्टैंडर्ड स्टाइल में नहीं प्रिंट किया। इवन बड़े से बड़ा मॉल भी है, बड़े से बड़ा थिएटर भी है, या बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है ना, या बड़े से बड़ा होटल है, 7 स्टार होटल है, कभी कभी उनमें भी ये जो लेटर प्रिंटिंग है ना, वो गलत स्टाइल से की होती है, रॉन्ग स्टाइल से की होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज पर स्टैंडर्ड नहीं होती, तो जो बंदे को डेप्थ में पता है तो उसको वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर वो खनकती हैं कि ये चीज़ प्रॉपर स्टाइल में या प्रॉपर स्टैंडर्ड में नहीं है। तो अगर एक पेंटर भी उसको इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेता है तो वो पूरी लाइफ में जहाँ जहाँ भी बोर्ड पेंट करेगा, बैनर पेंट करेगा, उसको पूरी लाइफ में कहीं भी लेटर प्रिंट टाइप करते टाइम या न्यूमरल प्रिंट टाइप करते टाइम कहीं भी वो गलती नहीं करेगा, एज पर स्टैंडर्ड ही करेगा, ठीक है। तो ये तो पेंटर की बात थी, बट यू आर द इंजीनियर्स, अगर आप गलती करोगे तो आप लोगों को कैसे समझाओगे। सो आपको ये चैप्टर और डेप्थ में अच्छी तरह कवर करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। सो दिस इज द सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर। अब आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन लेटर्स। अब हम थोड़ा कर्व लाइन लेटर की बात कर लेते हैं। कर्व लाइन लेटर, कर्व लाइन लेटर और मे बी कर्व लेटर। तो कर्व लेटर में अगेन अगर हम बी अल्फाबेट प्रिंट कर रहे हैं, सपोज ए के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट रख लिया, नेक्स्ट अल्फाबेट वी हैव द बी। सपोज कुछ मेन जो अल्फाबेट है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, बाकी आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो सभी के अल्फाबेट आपको ड्रॉ इजीली हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई अल्फाबेट आपको नहीं समझ आया कैसे ड्रॉ हो रहा है तो यू कैन राइट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9417199660। सो फॉर द अल्फाबेट बी, बी अब हमने देखा कि कितनी विड्थ है उसकी, व्हाट इज द विड्थ स्टैंडर्ड फॉर द बी। तो बी हमने पहले ये देखा कि इन आई जे एल एम डब्ल्यू में से तो नहीं वो लेटर, ताकि उसकी विड्थ 5 ना हो, ऐसा ना हो। तो इट मीन्स इसमें से नहीं है, इसमें से नहीं है तो डेफिनेटली बी लेटर की विड्थ कितनी रहेगी, बी लेटर की फिर विड्थ हमारे पास 5 ही रहेगी। सो वी ड्रॉ अगेन 7:5 blocks, it means 7:5 grids we draw it first for the printing of letter B. So 1 2 3 4 5, ग्रेट, तो 5 प्रिंट हो गई। अब सबसे पहले हमारे पास बी की ये लाइन रहेगी। अब बी में हम क्या करते हैं कि बी में हम सेंटर लोकेट करते हैं। अगर हम सिंगल स्टॉक ड्रॉ कर रहे हैं तो डबल स्टॉक ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हम 2 ब्लॉक्स छोड़ते हैं। पहले अगर हम सिंगल स्टॉक करते हैं तो सिंगल स्टॉक में सेंटर कैसे आएगा, 1 2 3, याद रखना इधर 1 2 3 1 2 3 मीन्स मैं अगर 1 2 3 ऐसे कर रहा हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को फॉलो कर रहा हूँ 1 2 3, और ऐसे 1 2 3 मीन्स अब मैंने वर्टिकल ब्लॉक फॉलो किए। तो इट मीन्स इधर से तीसरा और वर्टिकल तीसरा ब्लॉक होगा दिस वन। ये जो तीसरा ब्लॉक आएगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 1 2 3 और 1 2 3। तो इस ब्लॉक्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड ब्लॉक को हम जो है वो क्रॉस कर देंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मीट करा देंगे लाइक दैट। अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर इसको ऐसे मीट करा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक का सेंटर मार्क कर रहा हूँ, इस ब्लॉक का मैंने सेंटर मार्क कर दिया। तो अगर इस ब्लॉक का मैंने सेंटर मार्क किया तो अब इस सेंटर में मैंने कंपास का नीडल रखना है, ठीक है, और फिर मैंने मैक्सिमम ब्लॉक तक ओपन करना और यहाँ से रोटेशन दे देनी, ठीक है। सो आई फिक्स द नीडल ऑफ कंपास इज हियर एंड ओपन अप टू मैक्सिमम ब्लॉक लाइक दिस। ऐसे नीडल रख के यहाँ तक मैंने ओपन किया और इसकी मैंने रोटेशन दे दी लाइक दिस ऐसे। तो जब ये रोटेशन जाएगी ऐसे तो ये मेन ब्लॉक को कट करती है, मेरे पास कंपास यहाँ प्रॉपर नहीं हाथ हिल रहा थोड़ा, तो ये मेन ब्लॉक को कट करती है, ये जो आपकी है
कुछ ऐसे चलेगी आर्क, ये सेंटर से मीट करती है लाइक दिस। तो ये आर्क ऐसे सेंटर से मीट करती है आपकी, ये रोटेट एक्चुअली आई एम नॉट ए कंपास, ये तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है चलाने। तो ये यहाँ पे मीट करती है, ऐसे चलेगी आप, ऐसे चलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैंने इस क्रॉस कॉर्नर से अगर मैंने आर्क दी ऐसी फ्रॉम दिस साइड, ऐसी आर्क लगाई मैंने, ऐसे इधर से आर्क लगा दी, तो इसका मतलब मैंने ये सेंटर मार्क कर दिया। तो इस सेंटर से मैंने अगर आर्क लगाई है, तो अब इस सेंटर से अगर मैं आर्क लगा रहा हूँ तो मैं कितनी इसकी डायमेंशन ले रहा हूँ एज पर देखा जाए तो मैं 1 2 और ये सेंटर क्या हो गया हाफ यूनिट, ये सेंटर क्या हो गया हाफ यूनिट। तो इट मीन्स 2 यूनिट पूरे और एक आधा यूनिट हॉरिजॉन्टली, ऐसे 1 2 3 और इधर से भी हाफ हो गया, तो 2 यूनिट पूरे और एक आधा यूनिट वर्टिकली। तो मैं 2 यूनिट पूरे और आधा यूनिट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ले रहा हूँ। तो इट मीन्स मैं कितना ले रहा हूँ 2.5। तो यहाँ याद रखना कर्व लेटर में जैसे बी हो गया है ना, सी हो गया, डी सी स्टॉक में, तो आपकी जो आर्क है वो 2.5 से लगेगी। इट मीन्स ये याद रखना कि जैसे ये हो गया सपोज, जैसे इधर से हो गया 1 2 आधा हो गया तो क्या हो गया 2.5, तो 1 2 2.5 ऐसे 1 2 2.5। तो इसमें चेस का स्टेप याद रखना कि जैसे चेस में घोड़ा 2.5 चाल चलता है, ठीक है, मैंने तो इसी से याद रखा था जब स्टूडेंट था। तो जैसे चेस में घोड़ा 2.5 चाल चलता है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे 2.5 चाल इधर चलोगे, 2.5 चाल इधर चलोगे, उस पॉइंट से ही आपका रोटेट होगी, ठीक है। ऐसे बॉटम में जब आपने किया तो बॉटम में भी वही पॉइंट आएगा 1 2 2.5 और ऐसे 1 2 2.5। इट मीन्स ये वाला ब्लॉक है थर्ड ब्लॉक, तो बॉटम से भी हम इसका क्रॉस कॉर्नर करेंगे ऐसे कुछ। तो इधर से क्रॉस कॉर्नर मैंने इसे ऐसे किया सपोज लाइक दिस, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम जितनी कंपास थी सपोज उतनी यहाँ पे मैं कंपास ओपन करके, अब अगर मैं इसको इधर से रोटेशन देता हूँ तो ये रोटेशन इसकी कुछ ऐसे चलेगी आपकी, यहाँ से लाइक दिस, तो ये कट करती ऐसे जाएगी। तो बेसिकली यार थोड़ी बात रहेगी क्योंकि आई एम नॉट ए कंपास हियर प्रॉपर। तो अगर मैं दोबारा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये आर्क यहाँ से कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम ड्रॉ कर देते हैं आर्क को ताकि कंपास मिले। तो ये आर्क यहाँ पे अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिलेगी आपकी, ये सपोज लाइक दैट। यहाँ पे सेंटर में कुछ ये एक्चुअली आपके भी अंदर जा रही थोड़ी ज़्यादा कंपास ना होने के बाद ये यहाँ पे ऐसे मिलती हुई नजर आएगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये आर्क यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे जो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे एक्चुअली जब कंपास का ड्रॉ करोगे कंपास से तो दोनों आर्क्स इस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में आपस में इंटरसेक्ट करेगी ऐसे लाइक दिस। तो इस सेंटर से आप ये लाइन इधर ड्रॉ करोगे इसके सेंटर से, तो इट मीन्स वो बिल्कुल थर्ड ब्लॉक के सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बी का एंड हमें पता है 5th यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और इन पॉइंट्स को ऐसे बीट करा देंगे लाइक दिस। तो ऐसे आपका सिंगल स्टॉक में जो है वो बी डिजाइन हो जाएगा, सिंगल स्टॉक में बी ऐसे डिजाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे आप सिंगल स्टॉक में बी जो है वो डिजाइन कर दोगे। अब अगर आपने सी डिजाइन करना है सपोज, जहाँ अभी मैं कहूँ कि डी डिजाइन करना सपोज, तो डी के लिए ये लाइन निकल आएगी और ये आर्क जो है वहीं तक रह जाएगी 2 ब्लॉक तक सपोज लाइक दिस। और अब अगर मैंने इसको यूनिट करा दिया, देखो फटाफट आपको लेटर आर्क का पता होना चाहिए, लेटर बनते जाएंगे। तो इधर मीट करा दिया तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये अल्फाबेट इधर मीट हो गया इधर, और ये क्या बन गया डी, ये डी बन जाएगा। ऐसे अगर आप सी में आ रहे हो तो सी के लिए क्या करोगे आप, सी के लिए आप इसको इधर रोटेट करोगे सेम वैसे ही, यहाँ से आप से रोटेट होता हुआ सपोज जैसे ये यहाँ से मीट कर रहा था ऐसे चलता हुआ लाइक दैट, आप इधर मीट कर गया, ऐसे बॉटम से सेंटर से चलता हुआ यहाँ के इधर मीट कर गया सपोज लाइक दिस। तो ये कॉर्नर अगर निकल जाएंगे तो ये क्या बन गया आपका, ये सी बन गया, ठीक है। तो ऐसे ये जिसमें आर्क आ रही है ऐसे लेटर्स को हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन लेटर, या कर्व्ड लेटर, जैसे वो स्ट्रेट लाइन लेटर थे ये कर्व्ड लाइन लेटर हो गए। सो दिस इज द डिफरेंस। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 2 नंबर का, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन लेटर्स। तो इन द स्ट्रेट लाइन लेटर्स द ऑल स्टॉक्स आर इन स्ट्रेट लाइन, साथ में अल्फाबेट ए एल कोई भी अल्फाबेट ड्रॉ कर दो। एंड इन द कर्व्ड लाइन लेटर्स
वी यूज द आर्क आल्सो, ठीक है। तो उसमें बी या सी या डी ड्रॉ कर दो तो दैट इज द कर्व्ड लाइन लेटर, दैट इज द कर्व्ड लेटर और फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट लेटर। क्लियर। तो ऐसे आप ड्रॉ करते जाओगे। अब ऐसे ही आपने ओ बनाना है तो इसको अगर ये लाइन निकाल देंगे तो सी बन जाएगा, इसको इधर और इधर भी मिला, ये लाइन इसको निकाल दी तो ये क्या बन गया, सी बन गया, ठीक है। इस लाइन को आपने मीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, डेफिनेटली फिर ओ बन जाएगा। क्यू बनाना है तो क्यू में एक दो और एक दो, तो ये जो ब्लॉक आ गया दो और दो का इधर उसको कॉर्नर से ऐसे मीट करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा आपका, दिस इज द क्यू, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर्व्ड लाइन लेटर पूरे बनाते जाओगे आगे, ठीक है। ऐसे ही आपने सपोज बनाना है आर, तो आर जब पी बनाना आपने तो ये लाइन ऐसे जुड़ रही थी इधर से, सपोज कर्व बी के केस में ये लाइन पूरी निकल जाएगी इधर से, ठीक है, ये भी निकल जाएगी इसमें ग्रिड में। तो इस केस में पी या आर के केस में ये चीज भी स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये चीज अगर मैंने इधर से स्ट्रेट करा दी लाइक दिस, ये इधर से स्ट्रेट चलेगी, ये पूरी लाइन स्ट्रेट आ गई सपोज ऐसे, और ये सेंटर पॉइंट से इधर से मिल जाएगी लाइन इस सेंटर से मीट कर रहे थे डी के केस में, तो ऐसे सपोज सेंटर से मिल गई इधर, ऐसे ही इधर मिल गई ऊपर से भी सपोज, तो ये क्या बन गया, दिस इज द अल्फाबेट पी, सिंगल स्टॉप पी। ऐसे याद बनाना तो ऊपर वाले कॉर्नर को एंड वाले कॉर्नर से मीट कर देंगे ऐसे, इधर अपर कॉर्नर को आर जहाँ स्टार्ट हो रहा है अपर कॉर्नर को, इधर आर जहाँ खत्म हो रहा है लोअर कॉर्नर से मीट कर देंगे ऐसे, तो ये अल्फाबेट शेप आ जाएगी व्हाट इज आर, ठीक है। तो ऐसे ही शेप रोटेट होती रहेगी, ठीक है। ज्यादातर मुश्किल एस में आती है, और एल आई 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 क्या रहेगा बेसिकली, आई तो आपको पता है, आई इज व्हाट, आई एक सिंगल लाइन आ जाएगी, आई ड्रॉ करूं एक सिंगल लाइन आ गई ऐसे ही बस, सो दिस सिंगल लाइन इज आई, ठीक है। एल ड्रॉ कर रहा हूं उसको, एल और जे के लिए कितने यूनिट है, अब याद रखना एल और जे के लिए 5 यूनिट नहीं है, एल और जे के लिए कितने यूनिट फॉलो करने हैं हमने, एल और जे के लिए हमने 4 यूनिट फॉलो करने हैं, सो ये 4 यूनिट हो जाएंगे हमारे पास यहाँ तक। तो इन 4 में थोड़ा सा आगे भी ड्रॉ कर लूँगा कि एम को भी क्लियर कर दूंगा, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और सपोज ये 7 हो गया, मैं थोड़े से ड्रॉ कर लूँगी बट अब उसमें अल्फाबेट में प्रॉपर कवर हो जाएगा। तो बस ऐसे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल ग्रिड्स को ड्रॉ करते रहेंगे, और लेटर की शेप पता हमें और स्टैंडर्ड पता चल गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्क भी कहाँ से लगानी है पता चल गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ड्रॉ करते रहेंगे और इजीली हमारे पास सारे अल्फाबेट्स जो है इस मेथड से आप ड्रॉ हो जाएंगे इजीली, इजी क्लियर। तो अब अगर हमने एल बनाना है, सपोज अगर मैं कहूँ कि आपने एल बनाना है, तो एल के केस में आपको पता है कि एल के केस में सपोज अगर मैं यूं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो एल के केस में सिंपल ये लाइन चली जाएगी ऐसे, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये लाइन आ जाएगी, और अब हमारे पास कितने यूनिट आ जाएंगे, सिर्फ 4 यूनिट, तो यूनिट 1 2 3 एंड 4, तो इट मीन्स दिस इज ओनली एल अप टू 4 यूनिट, ठीक है ना, एल हो जाएगा। ऐसे ही जे डिजाइन करना है हमें, तो जे का लास्ट यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, जे के लिए लास्ट यूनिट ये हो गया, जे के लिए लास्ट यूनिट हमारे पास ये हो जाएगा, दिस वन इज द लास्ट यूनिट 1 2 3 4, और जे की सेंटर अब 1 2 एंड हाफ से नहीं जाएगी क्योंकि अब 5 यूनिट नहीं है, हाफ से कब जाएगी जब 5 यूनिट होंगे, आप कितने यूनिट है 4, तो ओनली फ्रॉम 2 एंड 2 इट मींस 1 2 एंड 1 2, इट मींस ये सेंटर पॉइंट होगा जे के लिए, और इस सेंटर पॉइंट से हम कंपास अब ओपन करेंगे लाइक दिस, वी ओपन द कंपास फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट एंड रोटेट द कंपास लाइक दिस ओनली, तो ये रोटेट हो गई इधर आ जाएगी, ऐसे ही इधर रोटेट हो गए, अगर यहाँ से मैं रोटेट करूँ सेंटर पॉइंट से, कंपास रोटेट होती है लाइक दिस, तो यहाँ से रोटेट करते हैं तो ये आगे रोटेट होती है ऐसे नीचे मिल जाएगी लाइक दिस, तो ये सिंपल ऐसे जो बनेगा वो है हमारे पास अल्फाबेट जो है वो जे ड्रॉ हो जाएगा इधर से, सो सिंपल दैट इज द 1 2 3 4 एंड 7 यूनिट हाइट वाइज, सो दिस इज द सिंपल अल्फाबेट, ये जो है ऐसे इजीली ड्रॉ हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे अल्फाबेट जे और एल, ठीक है, क्लियर है। एस में थोड़ी प्रॉब्लम
आएगी। फिर देखो एस को मैंने वहीं छोड़ दिया था अभी थोड़ा, पहले जे और एल करा दूं। तो एस में जैसे ये राउंड आर्क हमारी इधर से घूम रही थी, अब ध्यान से देखना ये राउंड आर्क इधर में घूम रही थी, ठीक है। किस केस में? सी के केस में, या ओ के केस में, या क्यू के केस में, ऐसे राउंड आर्क हमारी रोटेट हो रही थी, ऐसे हो रही थी ना राउंड आर्क। और अब ये जो सेंटर लाइन आ रही है, ऐसे ये 2 यूनिट इधर रहेगा ऊपर तक छोड़ के, इधर से 2 यूनिट नीचे तक छोड़ के इधर से रहेगा बस, ठीक है। ऐसे 1 और 2 तक यहाँ तक रहेगी आपकी। अब याद रखना कि ये भी 2 यूनिट इधर से छोड़ के तो ये निकल जाएगी। तो ऐसे अगर आपने कर दिया, देखो हाफ लेके ऊपर वाली आर्क ले ली, हाफ लेके नीचे वाली ले ली, और जहाँ पे आप वो सेंटर आ रहा था 1 2 3 एंड हाफ का ये सेंटर आ रहा था हमारे पास, ठीक है। सो 1 2 3 आपका ये, 1 2 3 आपका ये, तो 3 इधर छूट गए, 3 उधर छूट गए, तो बीच में ये चौथी लाइन बच जाएगी, चौथी ऊपर से चौथी नीचे से, इट मीन 4th ब्लॉक बच जाएगा हमारे पास। 3 ब्लॉक हमने ऊपर साइड छोड़ दिए, 3 ब्लॉक नीचे साइड छोड़ दिए, तो हमारे पास ये 4th ब्लॉक बच जाएगा सेंटर में, ऊपर से भी और नीचे से। और ये जो 4th ब्लॉक हमारे पास सेंटर में बच रहा है, इस 4th ब्लॉक की अब पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक लाइट सी लाइन ड्रॉ कर देंगे अंदर वाले 3 ब्लॉक में, ऐसे लाइट लाइन ड्रॉ कर दी अंदर वाले 3 ब्लॉक में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा फ्री हैंड वर्क करना होगा, और आप यहाँ पे फ्री हैंड काम करते टाइम इस अंदर वाली सेंटर लाइन को मीट करोगे ऐसे, और इधर से फ्री हैंड रोटेट करते टाइम यहाँ पे आपको फ्री हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, इधर से फ्री हैंड रोटेट करते टाइम ऐसे मीट कराओगे, तो ये आपकी एस की शेप आ जाएगी। एस इन द सिंगल स्टॉक आपके पास ऐसा नजर आना कुछ शुरू हो जाएगा, दैट इज इन द सिंगल स्टॉक। तो सिंगल स्टॉक में एस आपके पास ये एस की शेप ऐसे आएगी, क्लियर? तो ऐसे आप एस ड्रॉ कर दोगे, बाकी तो सारे स्ट्रेट लाइन लेटर हैं, ठीक है। एम और डब्ल्यू बचा सिर्फ, तो एम में देखो आई भी होगी थी सिंगल, जे और एल हो गया था 7:4 में, और आगे बचा एम। तो एम में हम कितने ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। एम में अगर मैं कहूँ, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दूँ कंफ्यूज ना करें लेटर को, तो एम में कितने ब्लॉक लेते हैं? एम में हम लेते हैं 7:6, एल में लेते थे 7:4, और डब्ल्यू में 7:7। तो एम में कितने ब्लॉक लेते हैं? 7:6। तो इट मीन्स अब देखो एम का पहला ब्लॉक तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग 7:6 के अकॉर्डिंग पहला ब्लॉक एम का हमारे पास सी हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक फॉर द एम, पहली लाइन ये होगी, तो ये फर्स्ट ब्लॉक एम का हो गया। फिर आगे कितने ब्लॉक है? 6। सो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये 6 ब्लॉक, ये वाला 6 ब्लॉक आपका बचेगा एम के केस में, so that is the block 6. So we have the 6th block is here suppose, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6 ब्लॉक है हॉरिजॉन्टली, और 7 ब्लॉक है वर्टिकली इन द केस ऑफ एम। और अब सिंगल स्टॉक है, इसलिए सेंटर पॉइंट कहाँ पे हुआ? 3 ब्लॉक इधर से छोड़ के, 3 ब्लॉक इधर से छोड़ के, इट मींस 3rd ब्लॉक का एंड और 4th ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट इसका एम का बॉटम का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसको आप इधर से मीट कर दोगे ऐसे, लाइक दिस वी मीट इट, इधर मीट कर दिया हमने, ऐसे इधर मीट कर दिया हमने, क्लियर? तो ये एम हमारा हो जाएगा सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है। दैट इज सिंपल, एम ऐसे है। तो एम याद रखना, एम दोनों तरह एक्सेप्टेड है, एम ऐसे भी एक्सेप्टेड है, और अगर मैं दूसरे ग्रीन मार्कर से आपको ड्रॉ कर देता हूँ दूसरी तरह जो है, दोनों तरह एक्सेप्टेड है। एम ऐसे भी एक्सेप्टेड है, और एम कभी कभी हम नीचे से 2 ब्लॉक छोड़ के भी मीट करते हैं, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड इन सम बुक्स, ठीक है। तो एम ऐसे भी एक्सेप्टेड है, अगर आप एम ऐसे भी ड्रॉ कर देते हो जैसे आप ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो एम आपका ऐसे भी जो है वो एक्सेप्टेड है। So both types of M is accepted like this. So अगर ग्रीन का फॉलो करते हैं 2 ब्लॉक छोड़ के, ये एम भी एक्सेप्टेड है, ब्लैक का फॉलो करते हैं तो ये एम भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में याद रखना, डब्ल्यू जितनी हाइट उतनी विड्थ, तो उसके लिए हमें 7 ब्लॉक फॉलो करने पड़ेंगे। 2, देन नेक्स्ट इज 3 इज हियर, देन 4, then 5, then 6, and last one is 7. So we follow the 7 block for the double. So it means 1 2 3 4
5 6 एंड 7। ठीक है, ठीक है। तो M जैसे A ओपन में मैक्सिमम होता है, V और V ऊपर मैक्सिमम ओपन होता है। ठीक है, तो ऐसे W भी मैक्सिमम ओपन ऊपर होगा। तो W में पहले हमने पॉइंट लगा लेने ताकि कहीं गलती ना करे। तो W की आउटर लेग यहाँ जाएगी स्टार्टिंग 1 ब्लॉक स्टार्टिंग, और इधर से आउटर लेग यहाँ जाएगी 7 ब्लॉक एंड। और अब सेंटर में मिलेगी W की लेग, तो वो 7 ब्लॉक है तो 3 इधर छोड़े 3 इधर, इट मींस 4th ब्लॉक का सेंटर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी ऊपर जाती हुई लेग, क्योंकि W की ऐसी शेप होगी ना, दिस शेप। तो ये वाली स्टार्टिंग 1 पे मिलेगी, ये वाली स्टार्टिंग 7 पे मिलेगी, और ये वाली टिप 4 के सेंटर में मिलेगी। अब ये नीचे देखा होगा आपने टेपर आ रही है, तो ये टेपर सिंगल स्टॉक में 2 ब्लॉक छोड़ के इधर रहेगी, और ऐसे ही 2 ब्लॉक छोड़ के इधर रहेगी, सिंगल स्टॉक। ठीक है, तो अब अगर हम मीट करेंगे तो ये लाइन इधर मीट होगी लाइक दिस, ये पॉइंट इधर मीट होगा, और ऐसे ही ये। तो पहले हम आउटर शेप को ड्रॉ कर देते हैं ऐसे लेटर में, ताकि आउटर शेप क्लियर हो जाए, ताकि वो आउटर सही बने, बीच में प्रॉपर फिर अपने आप बनी रहती है। तो ये आउटर शेप सही होगी। अब सेंटर में मिलेगी ये चीज, तो 4 के सेंटर में हमने मीट कर दिया इस लाइन को, स्टॉक को, ये वाला स्टॉक इधर चला गया। तो इट मींस अगर W में हम देखें तो W में तो हमने बनाते टाइम 4 स्ट्रोक यूज किए, और चारों के चारों स्ट्रोक क्या है, इंक्लाइंड है। सो इसलिए ऐसे लेटर को हम बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन लेटर्स। तो स्ट्रेट लाइन लेटर्स, कर्व लाइन लेटर्स एंड इंक्लाइंड लाइन लेटर्स। तो W इज द इंक्लाइंड लाइन लेटर, इसमें सारी लाइनें जो हैं, सारे स्ट्रोक जो हैं वो इंक्लाइंड है। तो ये इंक्लाइंड लाइन लेटर में भी कवर होगा। So this is the W, how you can draw the W in single stop vertical letter. And that is all are what? All are under the single stop vertical capital letter. So all are under the single stop vertical capital letter. तो ऐसे आप जो सारे लेटर हैं, बाकी बीच में जो लेटर बच गए, ठीक है, A B C D तक करा दिया, E सीधा सीधा है 5 स्टॉक में रहेगा। E और F में याद रखना, E और F में ये जो सेंटर डंडा होता है इसका, वो अगर 5 यूनिट है तो वो 4th यूनिट तक ही चलेगा, सेंटर वाली लाइन जो है E और F। E और F हो गया। G भी आपको करवा दिया, जैसे C बना दिया आपने, C की 2 ब्लॉक अंदर देंगे, ठीक है, तो वो नीचे से T ऊपर, यहाँ से 2 ब्लॉक अंदर देंगे तो वो G हो जाएगा। H भी स्ट्रेट लाइन लेटर है, G H। I इज ओनली ए सिंगल स्टॉक, I में एक ही लाइन आएगी बस, किसी ने भी आज के बाद ऐसा I ड्रॉ नहीं करना, दिस इज द नॉर्म, I इज सिंगल स्टॉक, ऐसा ही रहेगा। क्लियर? सो G H I, J और J आपको करा दिया ऑलरेडी 7:4 में, ठीक है। J K भी स्ट्रेट लाइन लेटर है, इंक्लाइंड है, बीच में ऐसे मिलेंगी, K भी इजीली हो जाएगा, J K। L आपको करा दिया, L M भी करा दिया, N 7:5 में दोनों आउटर लाइन और सेंटर की लाइन मिल जाएगी, N J K L M N O भी करा दिया, P भी हो गया, Q भी हो गया, R भी हो गया, S भी हो गया, ठीक है। S T सीधी लाइन है और सेंटर डंडा सेंटर में रहेगा, 7:5 में 5 यूनिट ये, और 3rd यूनिट का सेंटर डंडा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। S T U भी C की तरह नीचे से राउंड हो जाएगा, ऊपर स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। U V आपको पता ही है, एक ही तरह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। S T U V W आपको करा दिया। X सिंपल क्रॉस है, 7:5 में आउटर टू आउटर, और एट जेड पूरा 5 ऊपर 5 नीचे, N की तरह 5 ऊपर, N में वर्टिकल इधर होती थी, जेड उल्टा कर दो, 5 ऊपर 5 नीचे, और ये स्ट्रेट लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है। तो जेड, तो ये A to Z आपने सारे लेटर ऐसे आप कवर कर दोगे। तो ये जितने भी लेटर आज आपने कवर किए, दैट आर अंडर द टेक्निकल लेटर प्रिंटिंग, एंड दैट ऑल आर अंडर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, that all are under single stroke vertical capital letter। क्योंकि इन लेटर्स में हमने देखा कि सभी लेटर की जो शेप है वो सभी के सभी लेटर की शेप हमारे पास जो है सिंगल लाइन के अंदर आई। वो सिंगल लाइन बेशक वर्टिकल है, बेशक वो इंक्लाइंड है, बेशक हॉरिजॉन्टल है, बेशक वो लाइन एज ए इन द शेप ऑफ आर्क है, बट इन द all A to Z letters in today case, all A to Z letters are in single stroke,
ठीक है, एक ही लाइन के थ्रू उसको ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, तो आज हमने लाइन के बेसिक्स पढ़े कि व्हाट इज द टेक्निकल लेटर्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ द लेटर, 7:5, 21 letters and 5 other letters I, J, K, L, M and W having the different ratio in the I, that is 7:1, J and L 7:4, M 7:6 and W 7:7। ठीक है, ये हमने रीड किया आज। प्लस हमने रीड किया हाउ वी कैन मेक द शेप ऑफ द लेटर। ठीक है, हाउ वी कैन ड्रॉ द आर्क ऑफ द लेटर एंड फ्रॉम विच पॉइंट वी ड्रॉ इट, एंड व्हाट इज द सिंगल स्टॉक कैपिटल लेटर। ठीक है, ये हमने रीड किया। एंड व्हाट आर द सिंगल स्टॉक लेटर रीड किया। और हमने ये रीड किया हाउ वी कैन मेक द ग्रिड्स, हाउ वी कैन फिक्स द लेटर इन ग्रिड्स। ठीक है, डिफरेंट स्केल ग्रिड्स में हम कैसे फिट करेंगे लेटर को, ये फॉलो किया। और मेन चीज हमने फॉलो की, व्हाट आर द सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर। ठीक है, एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ द लेटर। क्लियर जी, तो ये हमने कवर किया और A to Z हमने सभी लेटर्स की शेप्स को कवर किया कि कैसे ड्रॉ होगी। ठीक है, अब इसमें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी लेटर में अभी भी, तो यू कैन राइट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9417199660। ठीक है, आई डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर दैट। ठीक है, इन एनी टॉपिक इन द होल इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, यू हैव एनी टॉपिक इन any chapter in any topic, if you have any problem then you can write me on my WhatsApp number 9417199660। डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम नहीं कवर होने वाली होगी तो मैं आपको मैसेज में किसी तरह कवर कर दूंगा। ठीक है, जहाँ आपको प्रॉब्लम मैं थ्रू कॉल करके आपको समझा दूंगा, फ़ोन करके आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। जहाँ अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लेंथी हुई, ज़्यादा लॉन्ग हुई, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको मैं वो यूट्यूब पे डाल दूँगा, सो यू कैन फॉलो फ्रॉम दैट। ठीक है, सो प्लीज़ राइट कमेंट ज़रूर लिखना, जो भी आप चैप्टर रीड करते हो या जो भी चैप्टर लर्न करते हो यूट्यूब पे मेरा, उसके नीचे कमेंट जरूर लिखा करो कि आपको वो चैप्टर कुछ हेल्पफुल रहा, फ्रूटफुल रहा, या उसके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए, या पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए थे, आप ज़्यादा बेटर क्लियर हुए, या आपको वो बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये कमेंट जरूर लिखना। ठीक है, ठीक है, वेलकम ऑल कमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कमेंट्स वेलकम, बट दैट शुड बी रिलेटेड विद द चैप्टर एंड कंटेंट एंड रिलेटेड विद द टॉपिक। सो वेलकम द all comments, maybe that comments are positively, maybe that are negatively, but welcome the all comments. Maybe I am wrong sometime, maybe in teaching I am wrong, you can correct me, so you can write, and without any hesitate you can write in the comments the lecture is fruitful for you or not, and the lecture cover your syllabus proper or not as per your subject. ठीक है, and you follow the lecture proper or not, you can also write about that. सो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम वेन्यू, बट इन द सेम चैप्टर विद द डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, कल बेसिकली हम क्या करेंगे अब, कल हम करेंगे, आज हमने पढ़ा सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, कल हम रीड करेंगे डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, एंड वी आल्सो रीड व्हाट आर द इंक्लाइंड लेटर्स। ठीक है, और ये सारा कल कवर करेंगे, और अगर टाइम बचा हुआ ये वी आल्सो कवर हाउ वी कैन राइट ए सेंटेंस, इसको भी कवर करेंगे, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर स्टार्ट टू एंड आप पूरा देखा कीजिए, आपको तभी कॉन्सेप्ट पता चलेगा। आप देख लो ये है क्या, छोटे से लेटर हैं जो ऑलरेडी आपने यूकेजी एलकेजी से लिखे से A to Z, बट कितनी इसमें टर्मिनोलॉजी कितनी है, कॉन्सेप्ट कितना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, तो आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो। तो बीच में अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो वो कंसेप्ट छूट जाएगा आपका। इसलिए लेक्चर को स्टार्ट टू एंड प्लीज़ पूरा फॉलो कीजिए, ताकि आपका कोई भी कंटेंट ना छूटे, कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, थैंक यू।